कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर हिट कर लें। आज की कहानी का शीर्षक है अम्मा की पेंशन। शांति के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। शांति का पति एक सरकारी कर्मचारी था। बहुत ही खुशहाल परिवार था उनका। हर छुट्टियों में कहीं न कहीं घूमने जाता था परिवार। सभी बच्चों की अच्छी शिक्षा दिलाई गई थी। उनकी हर एक इच्छा पूरी करने की कोशिश की जाती थी। 2 बेटे सरकारी नौकरी में लग गए थे, लेकिन एक बेटे की सरकारी जॉब नहीं लग पा रही थी, इसलिए वो प्राइवेट जॉब कर रहा था। बड़े बेटे की शादी के बाद शांति के पति की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब तो जैसे शांति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। बेटियां तो अभी पढ़ाई ही कर रही थीं, लेकिन फिर भी शांति ने खुद को संभाला और बेटियों को अच्छे से पढ़वाया और बाद में अच्छे घरों में उनकी शादी करवा दी। और छोटे दोनों बेटों ने भी अपनी पसंद से अपनी शादी कर ली थी। कुछ समय सही निकल जाने के बाद तीनों बेटों में झगड़ा होने लगा कि अम्मा को कौन रखेगा। तब तीनों बेटे फैसला करते हैं कि अम्मा एक एक महीना बारी बारी से तीनों के पास रहेंगी और जिस महीने जिसके पास रहेंगी पेंशन उसी को देंगी। अब तो शांति की हालत बद से बदतर हो गई थी। पेंशन मिलने वाले दिन बहू अम्मा के आगे पीछे घूमती और कहती, अम्मा जी क्या खाओगे, क्या पियोगे, और पैसे हाथ में आते ही पानी तक नहीं पूछते। एक दिन शांति को बहुत तेज बुखार था। उसका पूरा बदन बहुत तेज दर्द कर रहा था। उसने अपनी बहू को बुलाया और कहा, बेटा मुझे कोई दवा लाकर दे दे, बहुत ज़ोर से सिर दुख रहा है। तब बहू बोलती है, अम्मा जी पैसे नहीं हैं, कहाँ से लाकर दूँ आपको दवा? ये लो गर्म पानी पी लो, इससे आराम मिल जाएगा। शांति रात भर बुखार और दर्द से तड़पती रही, लेकिन बेटा बहू पास में नहीं आए और न ही कुछ खाने पीने को दिया। फिर सुबह शांति अपने बेटे से कहती है, बेटा मुझे डॉक्टर के पास ले चल। तब शांति का बेटा कहता है, अम्मा बुढ़ापा है, अब डॉक्टर के पास जाने से क्या तुम जवान तो नहीं हो जाओगी, रहोगी तो ऐसी ही ना। और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। पैसे भी ले लेते हैं और देखभाल भी नहीं करते। शांति मन ही मन में सोचती है। वो 4 बार आवाज़ लगाती है, तब कहीं जाकर एक बार पूछते थे, क्या दिक्कत है तुम्हें? क्या आप आराम से नहीं रह सकती? हमें भी आराम से जीने दो। सारा दिन परेशान करती रहती हो। और जब कभी शांति की बेटियां मिलने आ जाती, तो शांति की बहुएं बाहर नहीं निकलती, अंदर ही रहती और बेटियों के जाने के बाद शांति को बुरा भला कहने लगती। ऐसे में शांति एक दिन परेशान हो जाती है अपनी तीनों बहुओं से और वो घर से चली जाती है। चलते चलते वो एक वृद्ध आश्रम के सामने पहुंच जाती है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ सब ऐसे ही माता पिता रहते हैं जिन्हें बच्चे अपने साथ रखना पसंद नहीं करते। तो शांति भी वहीं रहने लग जाती है। शांति के घर से निकलने के बाद उसके बहू और बेटे ने तो उसको ढूंढने की भी कोशिश नहीं की, ना ही उसका कहीं पता करने की ज़रूरत समझी। ऐसे ही एक दिन शांति की बेटी घर पर फ़ोन करती है और बोलती है, भाभी अम्मा से बात करा दो। भाभी बोलती हैं कि अम्मा दूसरे भाई के घर पर हैं। तब ऐसे ही शांति की बेटी तीनों भाइयों के यहाँ बारी बारी से फ़ोन करती है, लेकिन अम्मा का कोई पता नहीं चल पाता कि अम्मा कहाँ पर हैं। फिर वो अपनी दूसरी बहन को बताती है कि आज मैंने तीनों भाभीियों को फ़ोन किया, लेकिन किसी ने भी अम्मा से बात नहीं कराई। तुम्हें कुछ पता है अम्मा के बारे में? तब दूसरी बहन ने कहा, नहीं बहन, हमें घर चलना चाहिए, तभी सच्चाई का पता चलेगा। दोनों बहनें घर आती हैं। तुम तीनों से अम्मा का ध्यान नहीं रखा जाता तो हमें बोल देते, हम रख लेते अम्मा को। अब पता नहीं कि हमारी अम्मा कहाँ हैं, किस हाल में होंगी। तब तीनों भाई एक दूसरे का नाम लेने लगते हैं और बहनें वहाँ से निकल जाती हैं, अपनी अम्मा को ढूंढने लग जाती हैं।
ऐसे ही शाम हो जाती है। तब जाकर पता चलता है कि अम्मा तो वृद्ध आश्रम में हैं। तब दोनों बेटियां अम्मा के पास आकर बोलती हैं, अम्मा हमारे साथ चलो, आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। तभी तीनों बेटे वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, अम्मा को कोई भी रखे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो अम्मा की पेंशन है वो हमें चाहिए। फिर बाद में वे कहीं भी जाएं, किसी के पास रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तब दोनों बहनें कहती हैं, नहीं चाहिए हमें कुछ भी सिवाय अम्मा के। तब अम्मा कहती हैं, क्यों दूँ मैं तुम लोगों को पेंशन? किस लिए दूँ? कितने दिन हो गए मुझे घर से निकले हुए। तुम में से संभाला आकर मुझे किसी ने सिवाय मेरी बेटियों के। तब तीनों भाई दोनों बहनों को बहुत भला बुरा कहते हैं और उन्हें वहाँ से जाने को कहते हैं। बोलते हैं, तुम्हारा अम्मा पर कोई हक नहीं है, ये हमारी अम्मा है और हम चाहें इन्हें कैसे भी रखें। तुम दोनों को इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग सिर्फ अपने घर से मतलब रखो। ये घर अब तुम्हारा नहीं है। शांति की दोनों बेटियां रोते हुए अपने घर चली जाती हैं, लेकिन शांति भी फैसला करती है कि मैं अपनी पेंशन किसी को भी नहीं दूंगी। मैं अपनी पेंशन वृद्धाश्रम को दान कर दूंगी, लेकिन तुम जैसे निकम्मे नाकारा बेटों को नहीं दूंगी और ना ही तुम लोगों के साथ घर जाऊंगी। ये आज के समाज में हर दूसरे घर की सच्ची कहानी है।